कभी आपने सोचा है कि ये जो ब्लैक लोग हैं ये इतने डोमिनेटिंग क्यों है हर स्पोर्ट्स के अंदर? अब बॉडी बिल्डिंग उठा लो, टेनिस उठा लो, क्रिकेट उठा लो, बास्केटबॉल उठा लो, कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर मिलेगा आपको, और वो भी बहुत अच्छे स्तर पे इनका नाम आपको मिलेगा। तो ऐसा क्या अलग है इनकी बॉडी में जो इतना डोमिनेट करते हैं स्पोर्ट्स को? तो आज की इस वीडियो में इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्या अलग है इनकी बॉडी में। Flex Wheeler. In the 2001 Olympia, Cutler. Big goal, and Manuel is going to do it! Oh, I can't... 9.94 seconds. Justin Gatlin with a time of 9.92 seconds is the world champion here in London. वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन के पर्पज़ से नहीं बन रही है, ना ही यहाँ पे मैं काला गोरा करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे हम साइंटिफिक वे में समझेंगे कि ऐसा क्या अलग है इनकी बॉडी के अंदर जो ये कमाली दिखा पाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो गाइस, अगर इसका आपको वाकई में जवाब चाहिए तो अब हमको जाना पड़ेगा पास्ट में, यानी कि कई हज़ारों साल पीछे, जहाँ पर हम वानर प्रजाति के अंदर होते थे। जब ये होमो सेपियंस नहीं होते थे, वानर हुआ करते थे, चिंपैंजी की नज़दीकी प्रजाति थी हमारी। तो उस प्रजाति के अंदर हमारे ऊपर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, और वो जो बाल हैं हमें सूरज की रोशनी से बचाने का काम करते थे, यानी कि सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारी स्किन को टच नहीं कर पाती थी। वो उन बालों की वजह से बहुत सारी ऐसी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो वहाँ से हट जाती थी। इवोल्यूशन के साथ हमारे शरीर के ऊपर से बालों का हटना शुरू हुआ और अंदर से निकली गोरी चमड़ी, और जब वो गोरी चमड़ी अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आती थी तो हमारी बॉडी में से फोलेट नाम का एक विटामिन कम हो जाता था। ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये मेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम को चलाता है, यानी कि आपका स्पर्म कितना हेल्दी होगा वो इस विटामिन के हाथ में होता है। सेम टाइम पे फीमेल बॉडी के अंदर भी रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चे को जन्म देती है, अगर उस फीमेल के अंदर इस विटामिन की मात्रा कम है तो जो बच्चा है वो डिफेक्टेड पैदा होगा, यानी कि वो शारीरिक या दिमागी तौर पे उसके अंदर कुछ कमियां होंगी अगर ये विटामिन उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी के अंदर से तेज़ी से इस विटामिन को घटा रही थी, तो वहीं पर हमारी बॉडी ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म को डेवलप करा और हमारी बॉडी पे एक काले कलर का पिगमेंट आ गया। पूरी बॉडी के ऊपर एक काले पिगमेंट ने जन्म लिया, जिस पिगमेंट का नाम है यू मेलानिन। आपने अक्सर इसको मेलानिन के नाम से ही सुना होगा, मगर इसका जो एक्चुअल नेम है वो है यू मेलानिन। ये हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हुआ और वो काले रंग की एक परत पूरे शरीर के ऊपर चढ़ी जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी बॉडी को बचा रही थी, क्योंकि वो बचाना चाहती थी फोलेट को। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो सिर्फ फोलेट को नहीं बचाएगा, हमारी बॉडी ने कुछ और नई क्षमताओं को जन्म दिया, जो कि जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है अगर हम बात करें। मगर आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि जो ब्लैक लोग हैं उनके अंदर ये ऐसी क्या एडवांटेज है। तो हम यहाँ पर 4 मेजर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। तो जो हमारी मेल बॉडी है उसके अंदर जो प्राइमरी हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है, मगर ये टेस्टोस्टेरॉन है डायरेक्टली जो हमारी बॉडी में उस समय डेवलप हो रहा था और मदद कर रहा था सारी चीज़ों में, जो सभी मेल बॉडीज़ के अंदर अभी भी पाया जाता है। मगर ये टेस्टोस्टेरॉन हर किसी के अंदर बाइंड करने की क्षमता, यानी कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स की जो मात्रा है वो बहुत ऊपर नीचे है। तो देखा गया कि जो ब्लैक बॉडीज़ हैं उनके अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि वो डिफेंस जो कर रही थी, वो सूरज की किरणों से बचाने की कोशिश कर रही थी, उसकी वजह से इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बनती थी। अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे जो टेस्टोस्टेरॉन के टेस्ट रिजल्ट थे, पुराने रिजल्ट होते थे वो लगभग 1400-1500 तक के एंड मार्क पे होते थे, मगर वो धीरे धीरे घट के अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर वो 700 पे 750 पे आ गए, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी ने एंड्रोजन रिसेप्टर्स को कम किया, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी कम हो गई। मगर क्योंकि वो उस जीन को आज भी कैरी कर रहे हैं और वो आज भी उसी जीन के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी एक अभी के साधारण इंसान से ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। और ये सिर्फ एक लौता कारण नहीं है टेस्टोस्टेरॉन के ज़्यादा होने का। अब आता है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन भी ज़्यादा है और वो डोमिनेट भी करते हैं गेम को, वो है स्पीड जीन,
ये जो जीन था ये वहाँ पर म्यूटेट कर गया, यानी कि जितने भी ह्यूमंस थे, होमो सेपियंस थे, सबके अंदर इस जीन ने म्यूटेशन करी और अलग अलग तरह से ये बदलना शुरू हुआ। तो जो लोग उस समय उस अफ्रीका रीजन को छोड़कर चले गए थे या अलग अलग जगहों पे पहुँचे, हर जगह पे इस जीन ने अपना कमाल दिखाया। इसीलिए आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चाइना हो गई, वो वेट लिफ्टिंग में काफ़ी अच्छा डोमिनेट करते हैं लोगों को। वहीं पर जो ब्लैक लोग हैं वो अक्सर स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा डोमिनेट कर पाते हैं लोगों को। उसका कारण है ये स्पीड जीन। चलिए डिटेल में समझते हैं ये स्पीड जीन है क्या। आपने अपनी पुरानी साइंस की किताब में एक डायग्राम ज़रूर देखा होगा, वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वाला एक डायग्राम कि भैया अगर 2 पॉजिटिव है तो ये होगा, 2 नेगेटिव है तो ये होगा। बिल्कुल ऐसा ही स्पीड जीन के साथ भी है। यहाँ पर प्लस का मतलब है R और माइनस का मतलब है X, यानी कि वो एथलीट जिनके अंदर RR यानी कि डबल R के जीन ज़्यादा हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे गेम के अंदर, या एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होगी उनकी, और इनफैक्ट उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी अगर वो RR जीन के अंदर आते हैं। वहीं पर जो एथलीट RX जीन के अंदर आते हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर वो उतना बेहतर नहीं जितना RR वाले कर पा रहे हैं। मगर R बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब बात आती है XX एथलीट्स की तो ये कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाते। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं जी ठीक से मसल भी नहीं बन रहे हैं हमारे, ये XX जीन की कैटेगरी है। एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिसके अंदर एथलीट्स को चेक किया गया था और ये जानने की कोशिश की गई थी कि ये जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एथलीट्स, इनके अंदर कौन सा जीन पाया जाता है। तो मैक्सिमम जो एथलीट्स थे उनके अंदर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनके अंदर R जीन मिला, और जो RR जीन के एथलीट्स थे वो बहुत ही कमाल का परफॉर्म कर रहे थे, और इस RR जीन की वजह से उनके एंड्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले। तो इस जीन में जो म्यूटेशन हुआ था ये उस समय ही शुरू हो चुका था और आज भी वहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड होता है ये म्यूटेशन। तो ये जो जीन है ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और तीसरी चीज़ मायोस्टैटिन। तो अगर किसी इंसान की बॉडी मायोस्टैटिन की प्रोडक्शन को कम करती है तो उसकी बॉडी अपने आप ही मस्कुलर बिल्ड हो जाएगी। आपने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें छोटे छोटे बच्चों के एब्स निकले हुए हैं, मस्कुलर से दिखते हैं। ये जो चीज़ है ये मायोस्टैटिन की वजह से है। इनकी बॉडी में मायोस्टैटिन की प्रोडक्शन कम हो गई। अभी सभी के साथ नहीं हो क्योंकि एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, और उसके दौरान धीरे धीरे करके वहाँ पर भी बदलाव आने शुरू हुए और वहाँ पर भी वो नॉर्मल जैसे बाकी स्टेट कंट्रीज़ के अंदर हो रखा है वैसे ही वहाँ पर भी शुरू हो गई कहानी। मगर अभी भी जो ब्लैक्स हैं, जो अफ्रीकन रीजन है, वो डोमिनेट करता है मायोस्टैटिन की कैटेगरी को, यानी कि उनके अंदर इसकी प्रोडक्शन कम होती है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड होती है। कुछ ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट करी गई थी जिनमें एनिमल्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन को कम करके देखा गया और देखा गया कि उनकी बॉडी बिना कुछ करे ही मसल को बिल्ड कर रही थी। और चौथा और आखिरी जो चेंज था वो था VO2 मैक्स। तो इसका आसान भाषा में मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, यानी कि जो ब्लैक बॉडीज़ हैं क्योंकि वो सूरज के किरणों के इतने ज़्यादा नज़दीक थे और इतना ज़्यादा जो है एक्सपोज हो रही थी बॉडी सन से, तो बॉडी ने VO2 मैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि उनका जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें मिलाकर इनको एक ख़तरनाक पैकेज बनाती है जिसकी वजह से जो ब्लैक्स हैं वो डोमिनेट कर पाते हैं पूरी की पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। उसके अलावा कुछ और चेंजेस भी हुए थे जो एनाटॉमी लेवल पे हुए थे और मसल फाइबर के लेवल पे हुए थे जो ग्लोबली फैल गए, यानी कि हर जो भी होमो सेपियंस अलग अलग कंट्रीज़ में पहुँचे वहाँ से ट्रैवल करके उनके अंदर इन्होंने अलग अलग तरह की एनाटॉमी दिखाई। जैसे कि चाइनीज़ बिल्ड अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही रिप्ड और छोटी होती, वहीं पे जो ब्लैक जीन है उनके अंदर जो बॉडी थी वो लंबी, यानी कि उनकी हड्डियों की जो लंबाई थी वो ज़्यादा थी, हड्डियाँ ज़्यादा चौड़ी थी, बॉडी के ऊपर मांस ज़्यादा था, और साथ ही जो इनका सोमैटो टाइप लेवल था, यानी कि मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, जो इनका सोमैटो टाइप था वो बहुत ही ज़्यादा टूवर्ड्स था मीजोमॉर्फ के, जो इनके को एक भारी एडवांटेज देता है मसल बिल्डिंग के अंदर। इसीलिए अगर आप जब ब्लैक बॉडी बिल्डर्स को देखोगे परफॉर्म करते हुए तो वो उसी जेनेटिक मॉडल से निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डोमिनेट करते हैं पूरी की पूरी स्टेज को, क्योंकि कुदरत उनकी मदद कर रही है वहाँ पर। सो गाइज ये था वीडियो कि कैसे
जो ब्लैक्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बाकी कंट्रीज़ के लोगों से, और ऐसा क्या है उनकी बॉडी में बदलाव। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें हमने बात करी है जिसमें कैसे ये बड़ी कंपनीज़ जो हैं सेलिब्रिटीज़ को कुछ पैसे देकर पूरी के पूरे शुगर के गेम को रन कर रही हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।